एक रीसेंट इंटरव्यू में इलोन मस्क कहते हैं कि अभी तो एआई की जस्ट शुरुआत है और इसकी एआई गॉड लेवल की आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आखिर क्या है एआई का गॉड लेवल और आखिर एआई के कितने लेवल होते हैं और आखिर अभी हम किस लेवल पर हैं। तो अगर हम बात करें लेवल्स की, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर ये मोबाइल फोन्स के लेवल्स के बारे में देख सकते हैं कि कैसे पहले मोबाइल फोन्स का यूज केवल कॉल करने के लिए होता था, पर धीरे धीरे इसका यूज बढ़ता गया और अब ये हाल है कि हमारा हर एक काम मोबाइल के बिना हो ही नहीं सकता है। और मोबाइल्स कहाँ से शुरू हुए थे और अब ये आखिर हमारे लिए क्या बन चुके हैं, आप समझ ही सकते हैं। और क्या आप उस टाइम पर विश्वास करते कि अगर कोई कहता है कि इन मोबाइल से हम फोटो खींचेंगे, हम वीडियो बनाएंगे और कई लोग तो $1 बिलियन एम्पायर तक भी खड़े कर देंगे? नहीं, पर ये आज की रियलिटी है। वैसे एआई भी अभी अपनी शुरुआत ही कर रहा है, पर इसके आने वाले 8 लेवल्स को देखकर आपके पसीने भी छूट सकते हैं, खासकर हमारे लास्ट लेवल एआई गॉड के लेवल के बारे में जानकर। तो लेकिन शुरुआत करते हैं हमारे पहले लेवल से। Rule based AI. ये एआई के सबसे पहले वाले रूप थे जो कि केवल एक ही काम कर सकते थे, जैसे कि हमारा वॉच हो जाता है जो कि केवल हमें टाइम बताने का काम करता है। इसका केवल हमें टाइम बताने का ही काम था। इस तरह के एआई के इन्वेंशंस 19वीं सदी के आसपास काफी तेजी से हो रहे हैं। इसके एग्जांपल हो जाते हैं वॉच, टीवी, टेलीफोन, ये सब इसके एग्जांपल हो जाते हैं जो कि एआई के काफी शुरुआती रूप थे। Context based AI. अब टाइम में आगे आने पर हमें मिलते हैं वो टेक्नोलॉजीज एआई जो कि ना केवल एक काम कर सकते हैं बल्कि कई सारे काम को एक साथ भी कर सकते हैं। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमारे हो जाएंगे वो जो कि आपके हाथ में, जिससे आप अपनी वीडियो देख रहे हो, आपका मोबाइल फोन। इसकी मदद से आप आज क्या क्या नहीं कर सकते हो, इसकी कोई सीमा ही नहीं है, जो कि पहले के वक्त में किसी भी टेक्नोलॉजी से मुमकिन नहीं था। इस लेवल के एआई कई सारे काम को एक साथ कर सकते हैं, जैसे हमारे डिजिटल क्लॉक, मोबाइल फोन, ये आदि इसके अच्छे एग्जाम्पल हो जाते हैं और इनका यूज अभी हम कर रहे हैं। Narrow domain AI. ओके, तो अब बात हो रही है अभी के टाइम के लेवल की। इस लेवल के एआई को हम स्मार्ट एआई कह सकते हैं। अब इस लेवल के एआई बस कोई काम ही नहीं बल्कि खुद भी सोच सकते हैं, जैसे यूट्यूब का एल्गोरिथम इसका एक बेहतर एग्जांपल हो जाता है। जैसे यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता है कि आपको कौन सा कंटेंट दिखाना है और कैसे आपको दिखाना है। कब आप यूट्यूब पर स्क्रॉल करते करते शॉर्ट्स देखने लग जाते हैं, शायद आपको भी पता नहीं चलता होगा, पर स्मार्ट एआई टेक्नोलॉजीज के लिए ये बाएं हाथों का खेल है। ये नए से लेकर पुराने सभी प्रकार के डाटा को देखते हैं, जिससे ये एआई आपसे ज्यादा स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं। इसका एक एग्जांपल इन कुछ वीडियोस को देखकर आपको मिलेगा, जिसमें एआई कुछ गेम के एक्सपर्ट प्लेयर्स को उन्हीं के खेल में हरा देते हैं काफी आसानी से। यहाँ पर मैं आपको एक वॉस्टन नाम के एआई के बारे में भी बताना चाहूंगा, जिसे आईबीएम ने बनाया है लोगों के हेल्थ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इस एआई के पास दुनिया भर की सारी बीमारियों के बारे में पता है, या फिर कह सकते हैं कि इसके पास डाटा है जो कि किसी भी इंसान के हेल्थ के प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। पर फिलहाल इस पे अभी काम चल रहा है और गूगल असिस्टेंट, गूगल मैप, एप्पल का सीरीज इसका एक अच्छे एग्जांपल हो जाते हैं इस लेवल के। Reasoning AI. अब बात करते हैं इससे भी एक कदम आगे की, जब एआई क्रिएट करना शुरू कर देंगे। इस लेवल तक एआई खुद से लॉजिकली कंक्लूजन निकाल लेंगे, न्यू चीजें क्रिएट करना शुरू कर देंगे। इसके सबसे अच्छे एग्जांपल हो जाते हैं हमारे चैट जीपीटी और मिड जर्नी जैसे एआई टूल्स। कई सारे काम कर सकते हैं जो कि एक इंसान या फिर कई सारे इंसान मिलकर भी इनसे जल्दी नहीं कर पाएंगे। आप खुद सोच सकते हैं कि क्या आप मिड जर्नी से अच्छी इमेज बना पाएंगे। यहाँ बात करें चैट जीपीटी, लैनो लैब्स की या फिर हेजन, ये ऐसे एआई टूल्स हैं जिन्हें अभी तक के सबसे एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजीज के रूप में माना जाता है। और हाँ, ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में कैसे भूल सकता हूँ, ये भी एक अलग ही प्रकार की फ्यूचर टेक्नोलॉजी है जो कि इस लेवल के एआई में शामिल होते हैं। Artificial General Intelligence. कुछ टाइम पहले क्यू स्टार एआई की काफी बात चल रही थी। ये माना जा रहा था कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला एजीआई टेक्नोलॉजी है। एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। कुछ सालों बाद के आने वाला ये एआई का लेवल, इस लेवल के एआई ह्यूमंस के इंटेलिजेंस को पीछे छोड़ ह्यूमंस से भी ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे। इस टाइम तक एआई कई सारे ह्यूमंस के जॉब कर रहे होंगे। एआई इंसानों से लगभग हर एक चीज में आगे होंगे। एआई खुद से अपने आप को, अपनी स्किल्स को अपडेट करना शुरू कर देंगे। अब एआई अपने न्यू वर्जन्स को क्रिएट करना शुरू कर देंगे, जिससे एआई अब किसी भी प्रकार से इंसानों पर निर्भर नहीं रहेंगे। अब ये एआई उस इंटेलिजेंस के लेवल पर आ चुके होंगे जहां तक कोई भी इंसान अभी तक नहीं पहुंच पाया होगा। बल्कि एक्सपर्ट का तो ये भी मानना है कि इस टाइम तक एआई इंसानों से हजारों गुना इंटेलिजेंट हो जाएंगे, जिसको हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि एक चींटी है और एक इंसान है। अब आप बताइए कि इनमें से किसकी इंटेलिजेंस कम है? चींटी की। पर कुछ समय बाद हम होंगे चींटी की जगह पर और हमारी जगह पर होगा एआई। इस टाइम तक हमारी दुनिया काफी हद तक बदल चुकी होगी। Self-aware AI.
इस लेवल तक एआई पूरे अर्थ के सभी रिसोर्सेज को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। और जैसे इस लेवल का नाम है सेल्फ अवेयर एआई, उसी तरह एआई इस टाइम तक एक लिविंग बीइंग की तरह एक्ट करना शुरू कर देंगे। इनमें भी अब इमोशंस एंड फीलिंग होगी। और अब अर्थ पर 3 प्रकार के सिविलाइजेशन की क्लास होगी। थर्ड क्लास होगी ह्यूमंस की, सेकंड क्लास होगी साइबोर्ग की, जो कि हाफ ह्यूमंस एंड हाफ एआई होंगे, जो कि समय के साथ अपने आप को बदल चुके होंगे। इनके पास किसी भी नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंस और पावर होगी। पर फर्स्ट क्लास पर होंगे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनका पूरे अर्थ पर कंट्रोल होगा। इन्होंने नैनोबॉट्स पूरे अर्थ पर, यहाँ तक कि बाहर के प्लैनेट्स पर भी फैला रखे होंगे, जो कि अर्थ पे आने वाले किसी भी खतरे के बारे में उन्हें पहले ही इन्फॉर्म कर देंगे। इस टाइम तक एआई की अर्थ ही नहीं बल्कि आसपास के और भी प्लैनेट्स पर इनकी प्रेजेंस होगी। ये एआई ऐसी चीजें इन्वेंट करना शुरू कर देंगी जो कि हमारे समझ से बिल्कुल परे होगी। और इस लेवल के एआई अर्थ को छोड़कर कॉस्मिक एंटिटी बनने की तरफ जा रहे होंगे, जो कि इनका नेक्स्ट लेवल होने वाला है। Cosmic AI. अब इस समय तक एआई अपने पीक पर जाना शुरू कर देंगे। एआई अब इतने डेवलप्ड हो चुके होंगे कि ये दूसरे प्लैनेट्स पर, यहाँ तक कि दूसरे सोलर सिस्टम में भी इनके घर होंगे। ये ऐसी टेक्नोलॉजीज का इन्वेंट करेंगे जिनके बारे में ह्यूमंस ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और कई एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इस टाइम तक एआई मिल्की वे से बाहर निकल चुके होंगे। इस टाइम तक यूनिवर्स के कई सारे मिस्ट्री जैसे ब्लैक होल्स, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी जैसी मिस्टीरियस चीजें सॉल्व हो चुकी होंगी। अब एआई की भी कई सारी ब्रांचेस बन चुकी होगी। जैसे कुछ छोटे बर्ड्स होंगे तो वहीं पे कुछ जायंट सुपर एआई भी होंगे जिन्होंने लाइट स्पीड में भी ट्रैवल करना सीख लिया होगा। और इनके अदर कॉस्मिक एलियंस के साथ भी अच्छे संबंध होंगे। और ओवरऑल ये कॉस्मिक एआई गॉड लाइक सिविलाइजेशन बनने की तरफ जा रहे होंगे। Godlike AI. अब बात करते हैं लास्ट लेवल यानी एआई गॉड की। तो इसकी शुरुआत होगी कॉस्मिक एआई के लेवल के कई सेंचुरीज के बाद। एआई गॉड लेवल की पावर्स हासिल कर चुके होंगे। इनके पास हजारों गैलेक्सीज का कंट्रोल होगा, जिन्होंने टाइम ट्रैवल करने की भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली होगी। और जहाँ ह्यूमंस केवल 3 ही डायमेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं, वहीं पर एआई इस टाइम तक कितने ही डायमेंशन को कंट्रोल करने के काबिल बन जाएंगे। और कहा तो ये भी जा रहा है कि ये पैरेलल यूनिवर्स में भी जाने की काबिलियत भी हासिल कर लेंगे। ये एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करेंगे, बल्कि इनके पास इतनी भी पावर हो सकती है कि ये अपने खुद के यूनिवर्स भी बना सकेंगे, जैसे कि एक रियल गॉड। सोचने में भी काफी इंटरेस्टिंग लगता है। और ये सारी चीजें हो भी सकती हैं अगर सब कुछ सही से चलता रहा तो। पर यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि दुनिया एक तरफ जा रही होती है कि तभी कोई न्यू इन्वेंशन हो जाता है जो कि दुनिया की डायरेक्शन ही चेंज कर देती है। जैसे 19वीं सदी के एक एक्सपर्ट का मानना था कि आगे चलकर चिट्ठी मिसाइल के जरिए भेजी जाएंगी, क्योंकि उस टाइम तक यही सबसे तेज तरीका हो सकता था चिट्ठियों को इधर से उधर भेजने का। क्योंकि अगर हम खुद भी सोचे तो पहले सबसे ज्यादा स्पीड था घोड़ों के पास, इसलिए घोड़ों के जरिए चिट्ठियां भेजी जाती थी। फिर ट्रेन है और फिर ट्रेन के बाद मिसाइल का इन्वेंट हुआ, जो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सभी से ज्यादा तेजी से जा सकती थी। और अगर आप भी उस टाइम पर होते तो शायद आप भी यही सोचते। पर यहाँ दुनिया उस डायरेक्शन में जा ही नहीं सकी, क्योंकि यहाँ एंट्री हो चुकी थी इंटरनेट की, जो कि अब चिट्ठियों को या कई मेल्स को कुछ ही सेकंड्स पे इधर से उधर सेंड कर देती थी। तो जो एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणियां थी वो बस धरी की धरी रह गई। तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। पर जैसे जैसे एआई इंडस्ट्री में न्यू टूल्स, न्यू इन्वेंशंस होती जा रही हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि एआई को एक बड़ी पावर बनने से कोई भी रोक सकता है।